एक गांव में सोहेल नाम का एक लड़का रहता था। वह 18 साल का था और कॉलेज जाता था। सोहेल अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह ही पढ़ने और लिखने में औसत कौशल वाला था। सोहेल नाम का लड़का पढ़ाई में सामान्य था, न बहुत होशियार न बहुत बुरा। उनका अपनी कक्षा में हमेशा तीसरा या चौथा रोल नंबर होता था। सोहेल भी प्यार में विश्वास करते थे और हमेशा के लिए प्यार और शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढना चाहते थे। जयपुर कॉलेज की छात्रा थी। शुरुआत में वह किसी पर क्रश होने से बहुत शर्मीले थे, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में उनकी नज़र नेहा नाम की एक लड़की पर पड़ी जो बहुत होशियार थी और क्लास में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती थी। वह उसे पसंद करने लगा, भले ही वह पढ़ाई में उससे बेहतर थी। पहले तो सोहेल नियमित रूप से कॉलेज नहीं जाता था, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे हर दिन जाना पड़ता है। सोहेल हर दिन कॉलेज जाते थे और अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करते थे क्योंकि उन्हें नेहा नाम की लड़की पर क्रश था। वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करके उसे प्रभावित करना चाहता था। उसे उसके सामने शर्मिंदा होने का डर था, इसलिए उसने अपना सारा होमवर्क पहले ही कर लिया और पढ़ाई भी कर ली। उसे उम्मीद थी कि अगर वह नेहा की तरह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो शायद वह भी उसे पसंद करने लगेगी। लेकिन इसमें कुछ खास बात था। सोहेल के मन में नेहा के लिए पहले से ही फीलिंग्स आने लगी थी। अब सोहेल वाकई नेहा को अक्सर देखना चाहते थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सोहेल हमेशा उस मेज पर बैठना सुनिश्चित करते थे जहां नेहा उनके सामने बैठ सके। जैसे जैसे वे हर दिन कॉलेज जाते रहे, वे अधिक बातचीत करने लगे क्योंकि वह अन्य छात्रों को बेहतर तरीके से जानने लगी थी। नेहा कभी कभी उससे बात करती थी, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह केवल नेहा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह गलत था। जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। स्कूल और परीक्षाएं उम्मीद के मुताबिक चल रही थीं। सोहेल को अब नेहा के साथ न रह पाने का दुख सताने लगा था। मुझे नेहा पर क्रश था, लेकिन यह नहीं पता था कि सोहेल भी उसे पसंद करता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम सभी स्कूल में अपने अंतिम सेमेस्टर में पहुंच गए। सोहेल को अब नेहा के साथ न रहने का बहुत दुख होने लगा था। सोहेल उदास रहने लगा क्योंकि वह नेहा से दूर नहीं रहना चाहता था। उसने देखा कि नेहा भी परेशान लग रही थी। वे जानते थे कि कॉलेज जल्द ही खत्म हो जाएगा और वे अलग हो जाएंगे। तो अब सोहेल इस बात से दुखी थी कि सभी लोग कॉलेज जाने की बजाय अपने अपने शहर में पढ़ाई करने जा रहे थे। एक दिन सेमेस्टर 6 की आखिरी परीक्षा के दौरान उसे बहुत दुख हुआ। सभी के लिए अपने अपने रास्ते जाने का लगभग समय आ गया था। ऐसा होने से पहले वह नेहा को बताना चाहता था कि वह उसे पसंद करता है और उसका फोन नंबर लेना चाहता है ताकि वे पूरे दिन बात कर सकें। वह दिन परीक्षा का आखिरी दिन था और उस बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए। सुमेर और नेहा एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे, इसलिए परीक्षा के बाद वे दोनों सोहेल के साथ घर चले गए। पहले तो नेहा अपने पापा को लेने आती थी, लेकिन उस दिन शाम को उसकी परीक्षा थी और उसके पापा नहीं आ सके। नेहा को ये पता था, इसलिए वह घर कैसे पहुंचे ये जानने के लिए स्टेशन और बस स्टॉप पर गई। सोहेल हमेशा घर जाने के लिए ट्रेन लेता था क्योंकि वह उसके कॉलेज के करीब थी और केवल 3 स्टॉप थी। बसें और ऑटो बहुत महंगे थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन को चुना। एक दिन सोहेल घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, तभी उसने नेहा को चलते हुए देखा। वह उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि क्या वह भी घर जाने के लिए उसी ट्रेन से जा रही थी। जब नेहा ने सोहेल को देखा तो उनसे पूछा कि क्या वे ट्रेन से एक साथ घर जा सकते हैं। सोहेल सहमत हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ट्रेन कब आएगी। उन्होंने साथ मिलकर इसका इंतजार करने का फैसला किया। फिर दोनों ने एक दूसरे से काफी देर तक, करीब 1 घंटे तक बात की। उसके बाद वे एक पेड़ पर चढ़ गए और एक ही सीट पर बैठकर एक साथ घर चले गए। उन्होंने अपने फोन नंबर साझा किए ताकि वे आसानी से संपर्क में रह सकें।
एक बार जब वे घर गए तो अगले दिन वे एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज के बाद वे घर पर बोर होते थे और समय बिताने के लिए एक साथ खेल खेलते थे। आखिरकार उन्हें प्यार हो गया और सोहेल का एक तरफा प्यार हकीकत बन गया। उन्होंने 1 साल तक बातचीत की, फिर शादी के लिए राजी हो गए। उनके परिवार मिले और उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लग। यदि आपके किसी मित्र को किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रश है जो वैसा महसूस नहीं करता है, तो आपको ये कहानी उनके साथ साझा करनी चाहिए ताकि वे अपनी भावनाओं के बारे में बेहतर महसूस कर सकें।